Hey Excelites, welcome to a new chapter of Mastering Excel with Advanced Techniques। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेल के एक बहुत ही पावरफुल फीचर के बारे में जो कि है टेक्स्ट टू कॉलम। इस फीचर को अच्छी तरह समझने के बाद आप एक्सेल में डेटा को और ज़्यादा इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सेल का टेक्स्ट टू कॉलम फीचर एक ऐसा टूल है जो आपको डेटा को अच्छे से क्लीन और स्ट्रक्चर करने में मदद करता है। जब आप सही तरीके से डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं तो एनालिसिस और रिपोर्टिंग दोनों ही इजी हो जाते हैं और यही काम ये फीचर आसान कर देता है। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि आखिरकार एक्सेल के अंदर टेक्स्ट टू कॉलम होता क्या है। ये एक एक्सेल का फीचर है जो किसी भी सेल के डेटा को मल्टीपल कॉलम्स में डिवाइड करता है एक स्पेसिफिक डेलीमीटर या फिर फिक्स्ड विड्थ के बेसिस पे। इसका मेन पर्पस है डेटा को ऑर्गेनाइज करना ताकि एनालिसिस और मैनिपुलेशन इजी हो जाए। तो चलिए अब हम देखते हैं आखिरकार एक्सेल के अंदर आप टेक्स्ट टू कॉलम फीचर का कहाँ यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, टेक्स्ट टू कॉलम फीचर एक्सेल में डेटा को अलग अलग कॉलम में स्प्रेड करने में मदद करता है। तो एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए अगर आपके पास एड्रेस का एक स्ट्रिंग है, उसको आप तोड़ के अलग अलग कॉलम्स में डिवाइड करना चाहते हैं। जैसे स्ट्रीट के लिए एक सिंगल कॉलम होना चाहिए, सिटी के लिए एक सिंगल कॉलम होना चाहिए और जिप कोड के लिए एक अलग कॉलम होना चाहिए। तो ये चीज़ आप टेक्स्ट टू कॉलम से अचीव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन ये है, जो आपकी एड्रेस की स्ट्रिंग है उसमें एक कॉमन डेलीमीटर होना चाहिए, यानी कि एक ऐसी कैरेक्टर होनी चाहिए जिसकी मदद से स्ट्रीट, सिटी और जिप कोड एक दूसरे से डिवाइड हो रही हो। जैसे कि आप कॉमा ले लीजिए, स्पेस ले लीजिए या फिर कोलन ले लीजिए। इस तरह का कोई भी डेलीमीटर होना चाहिए जिसकी मदद से आप टेक्स्ट टू कॉलम उस स्ट्रिंग के ऊपर परफॉर्म कर पाओ। दूसरे एग्जांपल में हम बात करते हैं, अगर आपको डेट और टाइम को सेपरेट चाहिए। अगर आपने नाउ फंक्शन की मदद से डेट और टाइम को रिट्रीव किया, लेकिन अब आप चाहते हैं कि एक कॉलम में डेट है और दूसरे कॉलम में टाइम है, तो भी आप यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम फीचर की मदद ले सकते हो। सो बेसिकली जब भी आपको डेटा को क्लैरिटी और एनालिसिस के लिए स्प्लिट करना हो, तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं आखिरकार हम टेक्स्ट टू कॉलम फीचर को एक्सेल के अंदर एक्सेस कैसे कर सकते हैं। तो एक्सेल के टॉप रिबन में डेटा टैब में जाइए, वहाँ आपको टेक्स्ट टू कॉलम का बटन मिलेगा अंडर ग्रुप कॉल्ड डेटा टूल्स। बस उस पर क्लिक करिए और प्रोसेस आपका जो है वो शुरू हो जाता है। अगर इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले आपको उन सेल्स को या फिर उस रेंज को सिलेक्ट करना होता है जिसको आप स्प्लिट करना चाहते हैं। इसके बाद आप डेटा टैब में जाइए। डेटा टैब के अंदर आपको टेक्स्ट टू कॉलम का जो बटन है वो मिलेगा, आप उस पर क्लिक कीजिए और एक विज़ार्ड ओपन होगा जो आपको गाइड करेगा कि आप अपने डेटा को कैसे मल्टीपल कॉलम्स में सेपरेट कर सकते हैं। तो एक्सेल के अंदर दो मोड्स होते हैं टेक्स्ट टू कॉलम के अंदर। पहला है डेलिमिटेड और दूसरा है फिक्स्ड विड्थ। डेलिमिटेड आप तब यूज़ करते हैं जब आपको कोई स्पेशल कैरेक्टर के बेसिस पे अपने डेटा को अलग अलग कॉलम्स में स्प्लिट करना हो, जैसे कि कॉमा या फिर टैब। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपके पास एक स्ट्रिंग है जिसमें एड्रेस मौजूद है और एड्रेस के अंदर आपका जो डेलिमीटर है वो है कॉमा, यानी कि हाउस नंबर के बाद कॉमा है, सिटी के बाद कॉमा है, स्टेट के बाद कॉमा है और पिन कोड के बाद कॉमा है और फाइनली आपके पास कंट्री का नाम है। तो इस केस में आप इन सारी डिटेल्स को अलग अलग कॉलम में आराम से सेपरेट कर सकते हो यूजिंग डेलीमीटर जो है कॉमा। अब बात करते हैं इसके दूसरे मोड के बारे में जो कि है फिक्स्ड विड्थ। फिक्स्ड विड्थ में हर फील्ड का साइज फिक्स होता है, जहां एक्सेल ऑटोमेटिकली या मैनुअली ब्रेक लगाता है।